हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज की क्लासेस में सीटेट के कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं और कैसे आप इसका तैयारी करें, क्या है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस क्या है और किस प्रकार से आप इस एग्जामिनेशंस का तैयारी करें ताकि ये एग्ज़ाम्स आपसे इजीली क्वालिफाई हो जाए, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाए। बहुत सारे बच्चे इस बार पहली बार इस पेपर में बैठ रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो स्टूडेंट्स बहुत बार एग्जाम्स को दिए हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि मैं आज की क्लास में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ सब चीज़ ऑथेंटिक रहेगा। इस क्लास में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से स्टेप से पढ़ना है, सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहली बात है कि आपको पढ़ने का तरीका सीखना पड़ेगा। जब तक आप तरीके से नहीं पढ़ोगे, स्टडी नहीं करोगे सिस्टमैटिक तरीके से, तब तक आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, अभी कंपटीशन का युग है, कंपटीशन पार करना चाहते हो तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो शुरुआत करें कहानी को। चलिए, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए ताकि सब चीज़ आप डिटेल के साथ समझ पाओ। और कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उसका आंसर मैं 100 to 10% देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और सब चीज़ को नोट करने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखना, जब तक आप सिस्टम तरीके से नहीं पढ़ोगे एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ क्लियर कर समझ में आ जाएगा। कैसे पढ़ाई करनी है, क्या है स्टेप पढ़ने का, कौन सी बुक से पढ़ना है, सब बुक्स मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि इस बुक से आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चंस मन में नहीं रहेगा। फिर भी क्वेश्चंस मन में रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बता दूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीटेट की बात कर लेते हैं। तो साल में, मतलब एक साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन होते हैं। इस बार जुलाई मंथ में आपका फॉर्म फिलअप होगा और अगस्त या सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो देखो एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल और आसान है, बस इसका पढ़ने का तरीका आप चेंज कर दीजिए, बुक्स चेंज कर दीजिए, स्टडी मटेरियल चेंज कर दीजिए, आपसे एग्जामिनेशन ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, सब चीज़ बताऊंगा, ध्यान से समझना। इसकी बात कर लेते हैं। तो सीटेट की बात करते हैं तो साल में 2 बार होता है और इसका अगर फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं सीटेट का, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, सीटेट एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, सीटेट एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो ये जॉब प्रोवाइड नहीं करता है। ध्यान रखना, ये नौकरी नहीं देता है आपको, ये एक सर्टिफिकेट देता है कि इस माध्यम से अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप टीचर बनने लायक हो। मतलब इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी भी स्कूल में जब वैकेंसी आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप इस सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपको जॉब होने की चांसेस बनी रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि सीटेट कोई जॉब ओरिएंटेड एग्जाम नहीं होते हैं, ये जॉब प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी भी स्टेट्स में, किसी भी स्कूल में आप टीचर के जॉब कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, ध्यान रखना इस बात को। बात समझ में, 2 पॉइंट्स आपको क्लियर कर समझ में आ गया। चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ इसका पैटर्न के बारे में। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए, इसमें सब चीज़ बताऊंगा, ध्यान रखना। पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, कौन सी बुक से पढ़ना है ये भी मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सीटेट एग्जाम की बात करते हैं तो ये जॉब ओरिएंटेड नहीं होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी भी स्कूल में या गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो उसके माध्यम से आप इसमें जा सकते हो, टीचर बन सकते हो। ठीक है, इसकी सैलरी की बात करते हैं तो 35,000 से 42,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है और इससे आगे भी आप जा सकते हो। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में भी इससे आपको जॉब होने की चांसेस बनी रहती है। ओके, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जाम्स की बात करते हैं तो कौन से बोर्ड इसको कंडक्ट करवाते हैं। तो बोर्ड की बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड जो कि दिल्ली में स्थित है, वो आपको एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। साल में 2 बार एग्जाम होता है, ध्यान रखना। बहुत ही आसान एग्जाम है, अगर सिस्टम तरीके से स्टडी करोगे तो एग्जामिनेशन इजीली क्वालिफाई होंगे। उसके बाद बात करते हैं इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करते हैं तो आज से पहले 7 साल वैलिडिटी था, लेकिन अब 7 साल को हटाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है। अगर एक बार आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे तो आपके पास लाइफ टाइम सर्टिफिकेट हो जाएंगे टीचर बनने का, आपको दोबारा एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करते हैं तो लाइफ टाइम एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ, बस आपको दोबारा एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया।
उसके बाद अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो आप कितना बार इस एग्ज़ाम्स में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर एक बार आप पास हो गए तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना बार चाहो उतना बार इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आप जितना बार चाहो उतना बार एग्जाम दे सकते हो। अगर मार्क्स कम आए तो फिर से देखिए मार्क्स को बढ़ा लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बात को ध्यान से समझना। सीटेट की बात करते हैं तो ये जॉब ओरिएंटेड एग्जाम नहीं होती है, जॉब आपको प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होती है। आप ये एग्जाम अगर क्वालिफाई करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप टीचर बन सकते हो, कहीं भी वैकेंसी आता है तो वहाँ पे अप्लाई करके। उसके बाद बात करते हैं पासिंग मार्क्स। टोटल की अगर हम बात करते हैं तो 150 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 90 नंबर आपको लाना होता है पासिंग के लिए, पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए जनरल कैटेगरी की। और अदर कैटेगरी की बात कर लेते हैं ओबीसी एससी एसटी, तो उसको 82 नंबर लाना होता है पास करने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 90 नंबर लाओगे 150 में से तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अगर आप ओबीसी या अदर्स हो तो 82 नंबर लाना है 150 में, जो आप क्वालिफाई हो जाओगे। बात समझ में आया? बिल्कुल, ये पासिंग मार्क्स है, इसका टोटल 150 नंबर का होता है। उसके बाद कटअप की बात कर लेते हैं तो कटअप वही, अगर हम जॉब्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जहाँ भी वैकेंसी आता है वो अपने अपने माध्यम से कटअप निकालता है। ठीक है, 90 पर भी निकाल देगा, 82 पर भी निकाल देगा। मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 90 और 82 है। ठीक है, 90 और 82 है। बात को समझना। कटअप की बात कर लेते हैं तो जॉब अगर आप वैकेंसी किसी भी स्टेट्स में आते हैं तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड चारों का एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होते हैं सबको जोड़ के तब मेरिट बनता है, ध्यान रखना। तो इसके कटअप का कोई वैरी नहीं करता है, बस आप पास कर जाओ, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और जो भी मार्क्स, जो भी मेरिट बनता है वो आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड के मार्क्स पर बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऑफलाइन पहले होता था लेकिन अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा ये। ठीक है, उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप बेफिक्र होकर अच्छे लेवल से आप एग्जामिनेशन दे सकते हो और अपने मन से भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। उसके बाद अगर एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जितना भी एज है आपका डेफिनेटली इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 18 साल आपका होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट के लिए आपके पास 12th प्लस डीएड होना कंपलसरी है और पेपर 2 के लिए आपके साथ ग्रेजुएशन प्लस बीएड पास होना कंपलसरी है। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर भी आपके मन में क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करो। उसके बाद इसके पैटर्न के बारे में समझिएगा ध्यान से, सब कुछ आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, कॉपी पेन साथ में निकाल के नोट कर लीजिए और फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो तो इसी स्टेप से आप स्टडी करो, डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल और ईजी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में। एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं तो 2 पेपर में ये एग्जाम्स होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो 1 to 5 क्लास में आप टीचर बन पाओगे और पेपर 2 की बात कर लेते हैं तो 6 to 8 क्लास में आप टीचर बन पाओगे। मतलब पेपर फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है 1 से 5 क्लास तक शिक्षक के लिए और पेपर 2 की होता है तो 6 to 8 क्लास के शिक्षक के लिए। बात को गहराई से समझना। अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में 3 सब्जेक्ट जो होता है वो कॉमन होता है। तीनों सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट में भी पूछे जाते हैं, पेपर सेकंड में भी पूछे जाते हैं। पहला जो पेपर है सर, पहला सब्जेक्ट है आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये क्वेश्चंस, ये जो सब्जेक्ट्स है आपको पेपर फर्स्ट में भी आएंगे, पेपर सेकंड में भी आएंगे। 30 नंबर का आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, आप हिंदी ले लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। लैंग्वेज फर्स्ट कंपल्सरी है, हिंदी 30 नंबर का आता है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश आपका 30 नंबर का आता है। ध्यान रखना ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों पेपर में आते हैं, दोनों पेपर में आते हैं। तो तीनों पेपर मिला के 90 नंबर का हो गया, जो कि दोनों पेपर में कंपल्सरी आते हैं, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेपर फर्स्ट में आपका मैथमेटिक्स 1 to 5 के बेस्ड पढ़ाएंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन जिसको कहा जाता है, तो ये आपका पेपर फर्स्ट में आएंगे 30 नंबर का। 30 कितना हो गया, 60 ऐड कर दोगे तो 150 नंबर का आपका टोटल एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट लेगा। 3 कॉमन दोनों में लेगा और 2 आपका पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं तो पेपर सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ एंड साइंस 60 नंबर का होगा और सोशल साइंस मतलब आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए सोशल साइंस एंड साइंस के 60 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 90 नंबर पेपर 2 में यहाँ से, 60 नंबर यहाँ से साइंस वाला, तो 150 नंबर इसमें भी आ गया, 150 नंबर उसमें भी आएगा, 30 और 30। ठीक है, ये आ गया आपका 90
ओके, यहाँ पे 60 150, बात समझ में आई? ये पेपर 2 के बच्चे के लिए। कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन है? 3 पेपर दोनों में होगा। उसके बाद पेपर 1 में मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस सभी के लिए होंगे, लेकिन साइंस के लिए पेपर 2 में सिर्फ मैथ साइंस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आर्ट्स के लिए सोशल साइंस एंड साइंस के क्वेश्चन 60 पूछे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया? चलिए, अब मेन बात होती है कि इसका तैयारी कैसे करें, स्टडी कैसे करें, है ना। स्टडी आप सही ढंग से नहीं करोगे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, इसीलिए ध्यान रखना एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चलिए ध्यान रखिए, मैं बुक्स भी आपको बताऊंगा, पूरी बात ध्यान से समझिए। बस आपको 4 स्टेप फॉलो करना है, 4 स्टेप फॉलो करके आप इस एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। ध्यान रखना, 4 स्टेप के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन आपसे क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप की बात कर लेते हैं, नोट्स। ये नोट्स बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। नोट्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहला स्टेप आपके सामने नोट्स है। और नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स आपको 2 कैटेगरी में बनता है। सबसे पहला जो कैटेगरी आपके सामने क्लास नोट्स और दूसरा आपका सेल्फ नोट्स। अगर आप किसी कोचिंग ज्वाइन कर रखे हो इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए तो वहाँ पे जो टीचर ने आपको पढ़ाया है तो वो जो आप यहाँ घर पे आके नोट्स करोगे उसे क्लास नोट्स कहते हैं। मतलब टीचर ने जो आपको पढ़ाया उसे प्रॉपर ढंग से फेयर करना, नोट्स बनाना, उसे क्लास नोट्स कहते हैं। और सेल्फ नोट्स का मतलब होता है बिना कोचिंग का आप बुक से नोट्स तैयार करना, उसे सेल्फ नोट्स कहते हैं। दोनों अपने आप में बेस्ट है। कोई भी आपके पास हो, चाहे वो क्लास नोट्स हो चाहे सेल्फ नोट्स हो, या दोनों नहीं है आपके पास, अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो सेल्फ नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। कैसे बनाओगे मैं बुक्स भी बताऊंगा, कौन सी बुक से बनाओगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज नोट्स कैसे बनाओगे। तो सेल्फ नोट्स, क्लास नोट्स आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। इसको आप बना लो, नहीं है फिर भी बना लीजिए बुक से। सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप की बात कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो नोट्स रिवीजन। सबसे पहली बात है कि सेल्फ नोट्स बना लीजिए, उसके बाद नोट्स रिवाइज कीजिए, या आपके पास पहले से क्लास नोट्स है तो उससे ही आप रिवाइज कीजिए सेकेंड स्टेप्स में। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, ध्यान रखना, तीसरा जो स्टेप है आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस चैप्टर वाइज आपको करनी है। कैसे करनी है ध्यान रखना, बुक से आपको बुक से करनी है, मैं बुक बताऊंगा आपको। चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन दे रखा है, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 की बात कर लेते हैं तो चौथा स्टेप में आपको मिक्स्ड सेट प्रैक्टिस करना है, जिसे मॉक टेस्ट की बात कहा जाता है। आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो। 4 स्टेप से आपको पढ़ाई करनी है। डेफिनेटली आपसे एग्जाम क्वालिफाई होगा, 100 to 10% एग्जाम क्वालिफाई होगा। ध्यान रखना, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।